औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ बहुत अहमियत के हामिल है। हमारी एक बहन उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं काफ़ी इलाज करवा चुकी हूँ। मेरे चेहरे पर हर हफ्ते में दाग धब्बे निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, जो अगर ख़त्म हो जाएं तो वो अपनी जगह निशान बना लेते हैं। तो मैंने उन्हें ये अमल बताया कि आप इस अमल को जारी रखें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस अमल से कहाँ तक आपको फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा करने के बाद उन्होंने फ़ीडबैक दिया कि इस अमल को करने के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। आज मैं आपको भी वही अमल बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है, आपने किस तरीके से ये अमल करना है और कैसे किया जाएगा। ये सारा मेथड और सारा तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब चेहरे पर दाने निकल आएँ तो और वो दाग और निशान बनाने लगें तो आपने ये अमल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह पाक के फजल करम से वो जगह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस बहरान से दो चार हैं, ये इसी ज़िक्र इलाही से इनहराफ और रूगर्दानी की सज़ा है। हमारे यहाँ अल्लाह पाक के अहकामात से रूगर्दानी का आज ये आलम है कि बेपर्दगी, शराब नोशी, झूठ, फरेब, ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमारे कल्चर बन चुकी हैं और हम मगरब की नकाली में राह रात से हट चुके हैं। यही वजह है कि आज हम इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पीछे हट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लाचार हो चुके हैं। जब हम ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं जाते तो आज हम इसी वजह से इस दुनिया में हम ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। लेकिन जब हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह पाक दिलों को और चेहरों को रोशन कर देते हैं, चेहरों पर रोशनी अता कर देते हैं और चेहरा इतना रोशन हो जाता है कि उस चेहरे को 14वीं के चाँद की तरह चमकने लग जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा ही अमल बता रहा हूँ, अगर आप इस अमल को जारी रखेंगे तो आपका चेहरा भी ऐसे ही हो जाएगा। एक छोटा सा अमल है और उससे पहले आपने एक मिट्टी लेनी है, छोटी सी जो पाक मिट्टी हो। उस मिट्टी को आपने उसमें पानी डालना है, पानी डाल करके वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर ले। जब वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेगी, वो पाक मिट्टी होनी चाहिए। उस पर आपने ये जो अभी मैं आपको अमल बताऊंगा उस अमल को पढ़ करके आपने दम करना है और उसको दम करके रात को सोते हुए आपने चेहरे पे लगा देना है। जहाँ पर आपके दाग धब्बे ये चीज़ें निकल रही हैं, दाने फुंस ये जो चीज़ें निकल रही हैं, वहाँ पर आपने इसको लगा देना है। इंशाअल्लाह 2 दिन के लगाने के बाद ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि शायद ये हैं भी। तो ये अमल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने थोड़ी सी मिट्टी ले लें, ठीक, तकरीबन एक आधी मुट्ठी के करीब आप मिट्टी लें। उसको आप किसी भी बोतल में डाल करके, पानी लिक्विड में डाल करके, बहुत ज़्यादा उसको लिक्विड भी ना करें, थोड़ा सा गाढ़ा वो बनना चाहिए। उस पर आपने ये इसम मुबारक पढ़ के दम करना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़नी है क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह पाक इसके फ़रिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हर दुआ बारगाह इलाही तक पहुँचने से रुक जाती है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़ा जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुक दी जाती है, इसलिए हर चीज़ अल्लाह के पास नहीं जाती,
जब तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजें। दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके फ़ज़ाइल अगर बताने लग पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि ये अमल करते हुए शुरू में दरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। उसके बाद आपने अल्हम्द शरीफ सूरत फ़ातिहा आपने 10 मरतबा पढ़नी है। सूरत फ़ातिहा आपने 10 मरतबा पढ़ने के बाद या काज़ीउल हाजात, या काज़ीउल हाजात, या काज़ीउल हाजात, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम, ये भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। या ज़ुल जलाल वल इकराम, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें 100 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने आखिर में दोबारा से दरूद इब्राहीमी आपने पढ़नी है। आखिर में जब आप दरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो आपने उस मिट्टी पर दम करना है। अब ये आपकी सारी चीज़ें, ये आपकी सबसे बेहतरीन दुआई, चेहरे के लिए सबसे बेहतरीन दुआई ये आपकी तैयार हो चुकी है। अब आपने रात को सोते हुए वज़ू करके आप अपने चेहरे को साफ़ करके जहाँ पर वो दाग धब्बे निकल गए हैं, आपने थोड़ा सा उसका उंगली के साथ लगा करके उस जगह पर आपने लगाना है। इंशाअल्लाह सुबह तक आपका ये 80% तक वर्क करेगा। 80% तक आपकी ये जो दाने दाग धब्बे हैं 80% तक दूर कर देगा, और बाकी जो 20% रह जाएगी वो आपका इंशाअल्लाह दूसरे दिन का जो अमल होगा ये 20% उससे भी चेहरा साफ शफाफ हो जाएगा। और तीसरे दिन इस अमल की वजह से आपका चेहरा बहुत ज़्यादा निखार पैदा हो जाएगा। ये अमल बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ है, बहुत ही मुफीद अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी इसको कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ काफ़ी सारे मदारिस के तलबा हैं, क्योंकि जब उनकी एज 18 साल से दाखिल हो जाती है तो उनके साथ ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो इस अमल को करते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है। और ये एज ऐसी होती है, अगर हम इसको, इन दानों को हम अपने हाथ के ज़रिए से या किसी ज़रिए से इनको छेड़खानी करेंगे तो ये ऐसी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा चेहरे पे फैल जाते हैं और वो दाना बड़ा हो जाता है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो उस जगह निशान या दाग पड़ जाते हैं, या फिर वो गहरा एक खड्डा सा बन जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये सबसे बेहतरीन अमल है। आप उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ी ना करें। आप जब रात को सोएं तो इस अमल को करते रहें। इंशाअल्लाह 2 दिन के अमल से आपका चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन दुआ है, आप इसको सदका जारिया समझ के आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।